-2 इंटीग्रेशन ऑफ और 5 इंटीग्रेशन ऑफ। बात समझ में आती है? बोलो। 4 बाहर x³ का, 3 बाहर x² का और -2 बाहर x का इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन। क्या नाम है इनका? खड़े हो, इधर आओ, इधर तो आओ। मुझे बताओ x पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर 4/4 सही है। और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? x³/3 ठीक है। और इसका x²/2 बिल्कुल बढ़िया सही है। और ये 1 का प्लस c, 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, 4 से 4, x पावर 4 x³ minus x² 5x plus c। Any doubt? Class, any doubt? Next. एक सेकंड हो गया, आपने एक सेकंड बोला हो गया। मैं तो बोल रहा था। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट x² minus 1 dx। क्या क्वेश्चन है? x² का और 1 का और ये फिनिश्ड। इजी। बताओ, बहुत इजी क्लास। पहले सिंप्लीफाई करो। 1 into 1 1 into x minus 3x into 1 से minus plus minus 3x into x। Any doubt? इसके बाद 1 minus का 2x minus का 3x square dx। 1 का बच्चों x का x² का प्लस c, x minus x² minus x³ plus c। इजी। ऐसे कुछ नथिंग है हमारे, इसके लिए पढ़ना क्या? कौन बोला? ये टफ है, छोड़ दे पढ़ाई, ये टफ है। सो सिंपल। यस, हुसैन भी बोल गया सो सिंपल। हाँ, मेरे सारे फेवरेट हैं। हाँ, अभी बुलाते हैं। हुसैन आना है आगे। अच्छा, अच्छे से आगे से नहीं दिखता आपको? तो बताओ ना, हम डॉक्टर को बताते हैं। क्लास में पीछे बैठा करो, वो भी स्पेशली मैथ्स में, है ना? रिकमेंड किया होगा तेरे को। मेरे से बात करने था, दिव्य दृष्टि दे दो देते, है ना? ठीक है, ठीक है। चलो अगला देखो, जल्दी लिखो। ये भी गलत है, 2 ऑप्शन नहीं होना ही नहीं
बच्चों के दिमाग में रहता है रब्बी का कोई इंटू लगा लेंगे, होता है ना दिमाग में, जल्दी लिखो ना। बच्चों क्लास देखो, रूट एक्स 1/√x से dx, देखो अलग अलग कर लेते हैं इसको कुछ ऐसे। ये क्या है x पावर, और ये क्या है, नीचे हाफ का ऊपर रख के, हाफ का क्या होगा, हाफ प्लस 1, और इधर 3/2, माइनस हाफ का माइनस हाफ प्लस 1, माइनस हाफ प्लस 1, हाफ, half plus c. Say this will be 2/3 x power 3/2 minus 2√x plus c. Answer. Easy. हो गया? इनमें कोई डाउट है, बात करो बच्चों। हाँ, e पावर x का इंटीग्रेशन x के लिए होता है, इसके लिए होता है e पावर 2 कैपिटल चेक कर, कैपिटल देना पड़ेगा e पावर 0 1, बट e पावर तो देना पड़ेगा, कैपिटल चेक करो। बढ़े आगे, इंटीग्रेशन ऑफ px cube qx square r k plus w by x, करो इसको इंटीग्रेट। बोर्ड पे देखो, p बाहर x क्यूब का और q x स्क्वायर का, r के 1 का और 1/x का log x, p/4x4 q/3x3 r k x w log x। ठीक है, क्या हुआ, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, नॉट दिस, लॉगिंग ये चेक करो आंसर क्या है, डी है ना। बढ़े आगे, क्लास देखो इधर, 4x plus 5 whole power 6, 4x plus 5 ये कितना हो जाएगा, 4 कोएफिशिएंट तो क्या होगा, डिवाइड प्लस 6, 4x plus 5 whole power 7 49, नहीं 4 से डिवाइड होगा ना, सर 4 सा 28 प्लस c, वापस समझो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो 6 था 7 अपॉन 7, x कोएफिशिएंट क्या है 4, 4 से क्या होगा, सो 4x प्लस 5 होल पावर 7, 7 4 जा प्लस c, इजी।
जो x कोफिशिएंट होता है ना, हम उससे उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। x कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करते हैं। बच्चों बढ़े आगे। क्लास बताइए क्या हुआ इसमें, सुनो क्लास, बात सुनो। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैंने क्या मान लिया, सो dt बाई dx, बताओ डिफरेंशिएट करो इसको। एक्स स्क्वायर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और 4 का क्या होगा, dt बाई dx। बच्चों 1/2 dt x dx, ये x dx क्या बन जाएगा बोलो, 1/2 dt। अच्छा ये क्या है, t पावर 5, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 5 dt, बोलो t पावर 5 का t पावर 6/12 प्लस t क्या है, इजी। सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या सपोज करेंगे, t, बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या सपोज करेंगे, t। सो डिफरेंशिएट करो dt बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0, सो 1/2 dt becomes x dx। अब x dx क्या बनेगा, हाफ dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या बनेगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या बनेगा, ये बनेगा t, एक्स स्क्वायर 4 क्या बनेगा, t पावर 5, और t पावर 5 का क्या होता है, t पावर 5 का क्या होता है, t पावर 6/6 and 6 2s are 12। ओके क्लियर है। अब करें क्लास, कॉपी हो गया, ये देखो x dx आ गया, हाफ dt ये आ गया आपका। अब क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन था मेरा, x स्क्वायर प्लस 4 पावर 5 dx, ओके। कुल मिला के मेरा टारगेट था dx नहीं चाहिए मुझे, dt चाहिए, क्योंकि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को x टू t। तो सबसे पहले x dx की वैल्यू क्या है, हाफ बाहर और अंदर dt। अच्छा ये क्या बताओ, पावर क्या चल रहा है, और फिर हाफ t पावर 5 का इजी। बढ़े आगे, अपनी परेशानी बताओगे नहीं तो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, क्योंकि इस मैथ्स की बात कर रहा हूं। ओके कि जिंदगी की परेशानी भी है, सही है ना। इस
क्या परेशान कर रही है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्लास कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्लास सुनो, लेट x cube plus 2 equal to and dt by dx और कांस्टेंट का वन बाय थ्री dt x square dx। x square dx क्या बन गया बोलो? x square dx क्या बन गया? और इधर देखो x square plus 2 क्या है? ये सॉरी x cube plus 2 क्या है? t है ना? t power 3 8 by 3 t power minus 3 dt। And what is t power minus 3 condition? minus 2 plus c। So answer is minus 4 into 1 minus 4 3 x cube plus 2 by power 2 plus c answer। Any doubt? Students, any doubt? Hurry up class। बच्चों बढ़े आगे। बच्चों रब करें। इंटीग्रेट x plus a whole power n। इंटीग्रेट x plus a whole power n क्या होगा बताओ? x plus a whole power n plus 1 upon n plus 1 plus c। x plus a whole power n plus 1 upon n plus 1 plus c। ठीक है? हाँ, ऑर्डर कुछ भी है क्वेश्चन देखो आप तो बस ऑर्डर से क्या मतलब। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेट 1 upon x square minus a square dx। 1 upon x square minus a square dx में क्या हुआ इंटीग्रेशन बताओ? 1 upon 2a log
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, याद है? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला लिख चुके हैं अपन, 1/quadratic। एक और फॉर्मूला था, इसका क्या होता था बताओ? 1/2 log a plus x प्लस c। ये फॉर्मूला याद करवा चुका हूं, जितना जल्दी याद करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, सीधा सीधा फॉर्मूला रटना पड़ेगा। 1/x² - a² dx 1/2a log x minus a upon x plus a plus c। बोलो मेरे साथ, 1/x² - a² 1/2a log x minus a upon x plus a plus c and 1/a² minus x² 1/2a log a plus x upon a minus x plus c। समझ आया? बच्चों बढ़े आगे। इसको रब करे क्लास। x² e power 3x dx। बोले क्या करेंगे? x² e power 3x dx by part। One is algebraic, x power 2 quadratic and e power 3x exponential। समझ रहे हैं बात को? algebraic और exponential में क्या लगाएंगे? by part। कैसे लगाओगे? x² को skip, बोलो x² को skip, e power 3x का e power 3x 3 से, बोलो बच्चों x² को skip, x² को skip, e power 3x का इंटीग्रेशन e power 3x और 3 से डिवाइड, बोलो e power 3x का e power 3x और 3 से माइनस x² को जिसको स्किप किया था उसका डिफरेंशिएशन, बोलो डिफरेंशिएशन, और ये एज इट इज, ठीक है? x² जिसको स्किप किया उसका डिफरेंशिएशन, और ये एज इट इज कॉपी पेस्ट, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट। x² e power 3x by 3 2/3 x e power 3x dx। अब इसमें क्या लगाओगे? क्या लगाओगे इसके अंदर? बाय पार्ट। फिर से बाय पार्ट। कैसे? सुनो, सबसे पहले क्लास x को स्किप, e पावर 3x का अपॉन माइनस जिसको स्किप किया उसका डिफरेंशिएट करो, और e पावर 3x अपॉन 3। सो x² e पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2x e power 3x and 3 3s are minus minus plus 2/3 3 e power 3x का इंटीग्रेशन x² e power 3x upon 3 e power 3x upon 9 2/9 e power 3x का इंटीग्रेशन, e power 3x का इंटीग्रेशन बच्चों
x square e power 3x 2x e power 3x upon 9 2 e power 3x upon 27 plus c। ठीक है, एनी डाउट? दो बार बाय पार्ट, इस एक ही क्वेश्चन में 2 टाइम्स बाय पार्ट। कैसे? स्टार्टिंग सुनो, वापस सुनो। अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक को स्किप, इसका इंटीग्रेशन e पावर 3x का e पावर 3x अपॉन माइनस, इसको स्किप किया था, इसको डिफरेंशिएट कर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और ये रिजल्ट कॉपी पेस्ट। 2/3 बाहर, x e पावर 3x का इंटीग्रेशन कैसे होगा इसके अंदर? बाय पार्ट, x को स्किप, e पावर 3x का e पावर 3x अपॉन 3 माइनस x को स्किप किया था ना, x का डिफरेंशिएशन, और ये रिजल्ट कॉपी पेस्ट। फिर 1/3 बाहर, केवल रह गया e पावर 3x, जिससे क्या होता है e पावर 3x अपॉन 3। दो बार बाय पार्ट, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके अलावा इस क्वेश्चन के लिए। हरे क्लास सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का आज जो अपन ने क्वेश्चंस किए। 2 टाइम्स बाय पार्ट इजी है, जरा ध्यान से करो बस, और बताओ कहां दिक्कत आ रही है। बड़े आगे इसमें ऑप्शन देखिए नहीं हो रहा ना, कैलकुलस में नहीं हो पा रहा ना ऑप्शन देखिए। ये विद्या सीखनी पड़ेगी, इसमें ऑप्शन वाला काम चलेगा। बड़े आगे तो बहुत इजी आपके लिए, सिंपल बाय पार्ट, x को स्किप, ex का इंटीग्रेशन, ex का इंटीग्रेशन, x को स्किप किया था उसका डिफरेंशिएशन, x को स्किप किया था उसका डिफरेंशिएशन, और ये ex एज इट इज कॉपी पेस्ट, x ex का इंटीग्रेशन प्लस एनी डाउट। क्लास log x को मैं इंटीग्रेशन जानते ही नहीं हूँ, log x को मैं इंटीग्रेशन करना जानते ही नहीं हूँ, ये होगा बाय पार्ट से 1 इंटू, ऐसे लिख दें इसको, है कोई दिक्कत? तो 1 का इंटीग्रेशन x और log x का होल स्क्वायर स्किप माइनस जिसको स्किप किया था उसको क्या करोगे? जिसको स्किप किया था उसको क्या करोगे? तो पहले पावर 2 दिखा मुझे, ये 2 पावर अंदर जाने नहीं देगा। हाँ, n x n minus 1 n x n minus 1, फिर log x का 1/x, ये हो गया पूरी तरह से डिफरेंशिएट। और फिर जो इंटीग्रेशन पे आंसर आया था उसको क्या करोगे? कॉपी पेस्ट करते ना अपन, इसके अंदर क्या करते हैं? जिसको स्किप किया उसका डिफरेंशिएशन, और जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया था वो कॉपी पेस्ट।
x से x log x का होल स्क्वायर 2 log x dx x log x का होल स्क्वायर 2 बाहर देखोगे 1 into log x स्टूडेंट्स x log x का होल स्क्वायर -2 अब इसमें वापस से लगा दो बाय पार्ट 1 का इंटीग्रेशन बोलो और log x को स्किप अच्छा log x का डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेट करने पर रिजल्ट आता है उसको कॉपी पेस्ट समझ में आ रहा है और 1 का इंटीग्रेशन से माइनस माइनस प्लस 2x प्लस c आंसर इजी बच्चों इजी नेक्स्ट बच्चों बढ़े आगे हरियर क्लास हरियर क्लास वापस बताना ही है बोलो है कोई दिक्कत सबसे पहले log x का होल स्क्वायर था समझो log x का होल स्क्वायर था अब मैं log x का इंटीग्रेशन नहीं जानता उसका होल स्क्वायर मैं कैसे जानूंगा नहीं तो हम उसको बोल देंगे 1 into log x का होल स्क्वायर और अप्लाई कर देंगे बाय पार्ट्स कैसे जिसका हम नहीं जानते उसको हम क्या कर देते हैं स्किप log x का होल स्क्वायर स्किप और 1 का इंटीग्रेशन बोलो माइनस जिसको हमने स्किप किया था उसको डिफरेंशिएट कर दो x पावर n का n x n minus 1 बोलो n x n minus 1 n x n minus 1 2 log x 2 minus 1 फिर अंदर चले log x का से log x का और ये x जो लिखा था ना 1 को इंटीग्रेट करके यहाँ पर उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट x से x 2 log x 2 बाहर log x का मैं इंटीग्रेशन नहीं जानता तो क्या करूँगा 1 into वापस से अप्लाई कर दूंगा हाँ तो फिर कैसे 1 का इंटीग्रेशन बोलो 1 का इंटीग्रेशन बोलो और log x को स्किप 1 का इंटीग्रेशन x log x को स्किप माइनस जिसको स्किप किया था उसका डिफरेंशिएशन log x का 1 by x और ये x रिजल्ट कॉपी पेस्ट इंटीग्रेशन करने पर x आया था वो कॉपी पेस्ट और log x को स्किप किया था उसका डिफरेंशिएशन 1 by x x x और 1 का इंटीग्रेशन बस उसको सॉल्व किया आंसर आ गया है कोई दिक्कत बच्चों बढ़े आगे एक लास्ट क्वेश्चन और अब क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको डेफिनेट का इसमें लिमिट्स होंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट 2x² - x³
इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं थी तो हम कांस्टेंट लगा देते थे। इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं थी तो इंटीग्रेट करने के बाद हम केवल कांस्टेंट लगा देते थे k या c। बट डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स आ जाएंगे, लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट। अब इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। कैसे होगा देखो, 2 बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय, और लिमिट लग जाएगा 0 टू माइनस x क्यूब का इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाएगा 2 बाहर, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 और x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4 बाय 4। अब 2 बाय 3 तो ठीक है, पहले अपर लिमिट x के प्लस में 1, फिर लोअर लिमिट 1 बाय 4 बाहर, x के प्लस में 1। ठीक है क्लास, 1 का क्यूब 0 का क्यूब, 1 का 4 से 2 बाय 3 माइनस 1 बाय 4, इजी। लिमिट अप्लाई करनी है, x के प्लेस पे पहले 1 डाल दिया, 1 का क्यूब, फिर x के प्लेस पे 0 डालना है माइनस करके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको रिवाइज करके कल बात करते हैं, ठीक है।